हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू सीनियर साइंस अगेन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट क्रूसीफेरस फैमिली के जो इंसेक्ट पेस्ट हैं उनके बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था वीट फैमिली थी, उनके कुछ बीटल्स के बारे में हमने स्टडी की थी, या फिर पेडी पेस्ट थे उनके बारे में, शुगर कैन पेस्ट के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। इसके लिए आप हमारी प्रीवियस जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर देख सकते हो। अब जो हम रीड करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जो क्रूसीफेरस फैमिली है, यानी कि मैं बोलूँ तो वेजिटेबल्स के जो पेस्ट हैं उनके बारे में। वेजिटेबल जो क्रूसीफेरस फैमिली आती है, क्रूसीफेरस, ठीक है, क्रूसीफेरस या कुकुरबिटेसी भी बोलते हैं इसको, कुकुरबिटेसी फैमिली है, इसके बारे में हम रीड करने वाले हैं। सबसे पहले जो पहला पेस्ट आता है इस कैटेगरी का, सबसे पहला पेस्ट है रेड पंपकिन बीटल, ठीक है। क्रूसीफेरस फैमिली की सबसे पहली जो पेस्ट है रेड पंपकिन बीटल। रेड पंपकिन बीटल क्या है? इसका जो जीनस नेम है ओलोकोफोरा फेविकोलिस, ठीक है। अब इसकी जो सिस्टेमेटिक पोजीशन है क्या क्या होंगी? किंगडम आएगा इसका एनिमेलिया, फाइलम आ जाएगा इसका आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर कोलियोपेट्रा, फैमिली क्राइसोमिलेडी और जीनस ओलोकोफोरा, स्पीसीज फेविकोलिस। अब इसको याद किस तरीके से रखना है? हमें याद रखना है जैसे कि ऑल ऑर्थ्रोपोड्स इन कूल कलरफुल ओराज फ्लाई, ठीक है। फैमिली भी कर सकते हो, फ्लाई भी कर सकते हो। ऑल ऑर्थ्रोपोड्स इन कूल कलरफुल ओराज फ्लाई, ऑल से हो जाएगा आपका एनिमेलिया, ठीक है। ऑर्थ्रोपोडा फाइलम, ठीक है। इन से इंसेक्टा, ठीक है। कूल से कोलियोपेट्रा, कलरफुल से ओलोकोफोरा या ओरा से ओलोकोफोरा आप कर सकते हो। कलरफुल इसकी तरफ जो एक अंदर इंसर्शन दी गई है आपको, ताकि आप अच्छे से याद कर सको इसको, जो ट्रिक है। और ओरा से ओलेकोफोरा और फ्लाई से फेविकोलिस, ठीक है। ओलेकोफोरा फेविकोलिस, आपको सिर्फ ये ट्रिक याद करनी है। ऑल ऑर्थ्रोपोड्स इन कूल कलरफुल ओरास फ्लाई या फैमिली, आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। अब इसके आगे इसकी जो लाइफ साइकिल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि इसकी जो डिटेल लाइफ साइकिल है एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। अब इसी केस को अगर हम आगे लेके चले तो इसकी लाइफ साइकिल के अंदर हम देखते हैं सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। अब अगर वर्ल्ड की बात करें तो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एशिया, साउथ यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा ये इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पाया जाता है? इंडिया के अंदर इन इंडिया मेनली प्रेजेंट इन हरियाणा, ठीक है, हमारे आसपास हरियाणा में, पंजाब में एंड यूपी, ठीक है। यूपी की तरफ ये ज़्यादा देखने को मिलता है। होस्ट प्लांट इसके कौन कौन से देखने को मिलेंगे हमें? होस्ट प्लांट, जो मेन होस्ट प्लांट है इसका पंपकिन है, इसके अलावा भी हो सकते हैं जैसे कि कुकुम्बर, घिया, तोरी, गार्ड, टिंडा एटसेट्रा, इसके जो होस्ट प्लांट है वो रहेंगे। इसकी जो जर्नल अपीयरेंस है, ये कैसा दिखता है, दिखने में कैसा है? जो अडल्ट है, अडल्ट बीटल है, ओवल शेप का होगा, 5 to 8 mm लॉन्ग एंड 4 mm वाइड होगा। 5 to 8 mm लॉन्ग और 4 mm ये वाइड होगा, ठीक है, ओवल शेप का होगा। अब देखा जाए तो इसके जो माउथ पार्ट्स हैं वो कैसे होंगे? बाइटिंग एंड चीविंग टाइप के माउथ पार्ट्स इसके देखने को मिलेंगे। देयर बॉडी इज ऑरेंज रेड कलर्ड, डोर्सल साइड से जो इसकी बॉडी है ऑरेंज रेड कलर की मिलेगी, डोर्सल साइड से ऑरेंज रेड कलर की इसकी बॉडी मिलेगी। बट अगर वेंट्रल साइड की बात करें, वेंट्रल साइड से इसकी बॉडी कैसी मिलेगी? ब्लैक कलर की होगी फ्रॉम द वेंट्रल साइड। इसका जो टोटल एब्डोमन है वो वाइट हेयर से ढका हुआ मिलेगा, ठीक है, कवर्ड विद वाइट हेयर्स। अब आगे अगर इसकी हैबिट्स की बात करें, हैबिट्स में सबसे पहले तो ये इसी के ऊपर, मतलब होस्ट प्लांट है जैसे कि पंपकिन है, घिया है, टिंडा है, तोरी है, इनके ऊपर रहेगा। बट अडल्ट है जो ज़्यादातर मेन डैमेज करेगा क्रॉप को, ज़्यादातर डैमेज करने का काम किसका है? अडल्ट का है, ठीक है। और ये कब से डैमेज करना शुरू कर देगा? अप्रैल एंड मई से ये डैमेज करना शुरू कर देगा क्रॉप को। और जो अडल्ट है
धीरे धीरे क्या करेगा, जैसे ही इसका सीजन खत्म होता जाता है ये हाइबरनेट कर जाता है नवंबर से फरवरी तक। कहाँ पे हाइबरनेट करेगा, वीड्स के अंदर कर जाएगा, बशेस के अंदर कर जाएगा, एंड इसके अलावा ग्रासेस जो होंगे आसपास उनके अंदर ये हाइबरनेट कर जाएगा। बात करते हैं इसकी लाइफ साइकिल की। लाइफ साइकिल के अंदर अगर इसका देखा जाए तो जो लाइफ साइकिल है, द लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड इन 25 to 40 डेज। इसकी जो लाइफ साइकिल 25 से 40 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाती है, और जो 5 जनरेशन है इसकी रिकॉर्ड की जाती हैं लगभग मार्च से अक्टूबर तक। 5 जनरेशन इसकी रिकॉर्ड की जाएंगी और लाइफ साइकिल इसकी होती है लगभग 25 से 40 दिन की। ठीक है, अब जो सबसे पहले लाइफ साइकिल के अंदर अगर मैं सबसे पहले बात करूं, फर्स्ट स्टेज जो आती है इसकी एग आ जाते हैं। जो फीमेल है वो एग क्लस्टर की फॉर्म के अंदर देगी, क्लस्टर की फॉर्म के अंदर यानी कि बहुत सारे एग एक बार में इकट्ठे देगी, जैसे कि 60 के क्लस्टर के अंदर एग दिए जाते हैं या 300 के क्लस्टर के अंदर एग दिए जाते हैं। इसकी लाइफ स्पान के दौरान ये 60 से 300 एग लगभग लाइफ स्पान के अंदर ले करती है। जो एग हैं वो कैसे मिलेंगे, एग की फिजियोलॉजी देखेंगे तो ओवल शेप के मिलेंगे, ऑरेंज मिलेंगे, ऑरेंज कलर के एग मिलेंगे, जो अभी तक हमने नहीं पढ़े हैं ऑरेंज कलर के एग, ये सिर्फ इसी के अंदर देखने को मिलते हैं बीटल के अंदर। सेकंड स्टेज आ जाती है एग के बाद, इसकी सेकंड स्टेज आ जाएगी ग्रब। ग्रब क्या होता है, जैसे ही एग 6 से 15 दिन के लिए इंक्यूबेशन में जाएगा तो उस एग को एग हैच्ड होगा, हैच करने के बाद वहां से उसके अंदर से क्रीमी येलो कलर का एक ग्रब बाहर आएगा, क्रीमी और येलो कलर का ग्रब। यहां से क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है कि जो ग्रब है उसका फिजियोलॉजी क्या है या उसकी कलर क्या होगा। जो ग्रब है वो स्टार्ट कर देता है फीडिंग ऑन द रूट, क्योंकि ग्रब रूट के अंदर रहता है। अब रूट के अंदर ही फीडिंग करना वो स्टार्ट कर देगा। इसके अलावा जो नीचे झुके हुए स्टेम है, नीचे गिरे हुए फ्रूट हैं एंड फॉलन लीव्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर वो फीड करेगा। और होस्ट प्लांट है, जिसके जो होस्ट प्लांट है उसी के नीचे ये रहेगा और उसी के लीफ के ऊपर, फ्रूट के ऊपर या स्टेम के ऊपर क्या करना शुरू कर देगा। आफ्टर 4 मंथ, जैसे ही 4 मंथ बीत जाएंगे, सॉरी 4 मोल्ट, मंथ नहीं है सॉरी मोल्ट्स हैं ये, ठीक है। आफ्टर 4 मोल्ट्स, मोल्ट्स होता है अपने ऊपर की जो स्किन है उसको रिमूव करना। धीरे धीरे ये 4 मोल्ट्स के थ्रू स्किन को क्या करेगा, रिमूव करेगा और ग्रो कर जाएगा कंप्लीटली इन 12 to 25 डेज के अंदर ये पूरा का पूरा ग्रो कर जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है इसका स्टेज प्यूपा। अब जो प्यूपा है, ग्रब के बाद नेक्स्ट स्टेज प्यूपा आती है। द ग्रब प्यूपेट इन ओवल अर्थन चैम्बर इन सोइल। जो ग्रब है ना धीरे धीरे नीचे जाएगा सोइल के अंदर, लगभग 1 सेंटीमीटर डीप चला जाएगा, वहां पे एक ओवल अर्थन चैम्बर बना लेगा और उसके अंदर रहेगा। ये ओवल अर्थन चैम्बर के अंदर रहेगा, 1 सेंटीमीटर डीप होता है जो इसका ओवल अर्थन चैम्बर है। और एक प्यूपा जो है इसकी फिजियोलॉजी अगर हम देखें तो 7.5 mm लेंथ होगी उसकी और 3.5 mm इसकी विड्थ मिलेगी प्यूपा की। और जो प्यूपेशन पीरियड है इसका लगभग प्यूपेशन पीरियड 7 to 14 डेज का रहता है, 7 to 14 डेज का रहता है। 14 की जगह अगर आप चाहो तो 15 भी लिख सकते हो, ठीक है। 7 to 14 डेज का प्यूपेशन पीरियड रहेगा। नेक्स्ट इसकी 4th स्टेज आ जाती है जिसको हम बोल रहे हैं अडल्ट, ठीक है। द प्यूपा इमर्ज इनटू अडल्ट एंड रिप्रोड्यूस 7 डेज आफ्टर इमरजेंस। जो प्यूपा है इमरजेंस के 7 डेज के आफ्टर रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देगा। अब मेन आते हैं इसके जो डैमेज कोज होते हैं, ये डैमेज कैसे करता है क्रॉप को। द अडल्ट बीटल एंड ग्रब बोथ, जो दोनों के दोनों हैं, ये डैमेज करते हैं क्रॉप को, ठीक है। जो अडल्ट बीटल है वो फ्रूट और बर्ड्स जो ग्रो हो रहे हैं उनको डैमेज करेगी, बट जो ग्रब है वो रूट को नुकसान पहुंचाता है। द अडल्ट फीड ऑन फोलियज बर्ड्स एंड फ्लावर। जो अडल्ट है, खिल रहे फोलियज बर्ड्स, तैयार हो रहे बर्ड्स या फ्लावर हैं जो अभी तैयार हो रहे हैं, उनके ऊपर ग्रो करता है और उनको नुकसान पहुंचाता है। जो ग्रब है वो फीड करेगा रूट के ऊपर, अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर एंड बोर कर देगा फ्रूट के अंदर भी। द मैक्सिमम डैमेज इज कोज टू सीडलिंग। और इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है, तैयार हो रही सीड को। जो सीडलिंग है उनको नुकसान होता है, या जो सीडलिंग ग्रो कर रहा है, जो सीड ग्रो कर रहा है उसको हम सीडलिंग बोलते हैं, उसको सबसे ज्यादा नुकसान होता है। ये अब फ्रूट को या क्रॉप को कितना नुकसान पहुंचा सकता है और कैसा नुकसान पहुंचा सकता है। इट कोज रिटार्डेशन टू प्लांट ग्रोथ। प्लांट की ग्रोथ को रोक देता है। अगर सीडलिंग ग्रो कर रहा है तो उसकी रूट के अंदर बोर कर देगा, जिसके कारण उसकी डेथ भी हो जाएगी,
तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। सो देयर अटैक मेक फ्रूट अनफिट फॉर ईटिंग। अगर इनका अटैक हो गया और फ्रूट हैं जो अब हम उनको ईट नहीं कर पाएंगे, अनफिट हो जाएंगे हमारे ईट के लिए। इट कोज 10 to 20% लॉस ऑफ क्रॉप। क्रॉप का लगभग 10 से 20% पार्ट ये क्या कर देता है, डैमेज कर देता है, जो किसी लायक नहीं बचता। हाउ टू कंट्रोल देम, अब हम इनको कंट्रोल कैसे करें? सबसे पहला कंट्रोल आ जाएगा इसका कि मैनुअल तरीके से हम जो डीप प्लफिंग है वो करेंगे तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके जो प्यूपा हैं वो मिट्टी के अंदर ही किल हो सकते हैं। दूसरा कंट्रोल आ जाएगा जो इसकी कुछ अर्ली वेराइटीज़ हैं उनको अगर हम ग्रो करें तो बचाया जा सकता है इस क्रॉप को इंसेक्ट बीटल से। थर्ड है यंगर प्लांट शुड बी डस्टेड बाय ऐश। यंगर प्लांट के ऊपर राख वगैरह डाल के हम उनको बचा सकते हैं। और फोर्थ आ जाएगा बीटल्स मे बी पिकड अप नेट्स एंड किल्ड। बीटल को नेट के थ्रू मैनुअली पिक कर लेना चाहिए और उनको किल कर देना चाहिए। 5% अगर इनके अंदर हम पायरेथ्रम डाल दें और शुड बी डस्टेड, पायरेथ्रम से इसको अगर हम डस्ट करें तो भी इसको बचाया जा सकता है। फिर आता है सिक्स्थ में लिंडेन है जो 1% एट द रेट ऑफ 250 लीटर पर एकड़ शुड बी स्प्रेड। अगर हम इसको स्प्रेड करें तो इसके अटैक से हम इसको बचा सकते हैं, बीटल के अटैक से। एक बार इसके पूरी लाइफ स्पान का हम ओवरव्यू, इसकी लाइफ साइकिल का जो ओवरव्यू है वो देखते हैं अभी। जो बीटल है ओलेकोफोरा के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर जो एग है क्लस्टर की फॉर्म के अंदर दिए जाते हैं, जो 60 से 300 एग होंगे एक लाइफ स्पान के अंदर। और जो एग है वो कैसे होंगे, ओवल शेप के होंगे, ऑरेंज भी होंगे। ठीक है, लाइफ साइकिल के अंदर ये देखने को मिलता है। जब एग 6 to 15 डेज 6 से 15 दिन तक, ठीक है, 15 दिन तक, 6 से 15 दिन तक एग किसके अंदर कन्वर्ट होने में लगा देगा, 6 से 15 दिन एग लगा देगा कन्वर्ट होने में। क्रीमी येलो कलर का जो मोल्ट है मोल्टिंग स्टेज से बाहर आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, निम्फ। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, निम्फ बोलते हैं। जो एग है वो निम्फ की फॉर्म के अंदर आ चुके हैं कितने दिनों के अंदर, 6 से 15 दिनों के अंदर। और जो निम्फ है वो 4 मोल्ट के अंदर जाएगा। 4 मोल्ट के बाद 12 to 25 डेज लगते हैं इसको पूरा का पूरा एक निम्फ बनने में। और जो निम्फ है, फिर जो निम्फ है वो क्या करेगा, नीचे जाएगा अर्थ के नीचे 1 सेंटीमीटर अर्थ के नीचे ओवल गड्ढा बनाकर रूट के पास रहेगा, जो 7 से 14 डेज के लिए रहेगा। और पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, ये 7.5 mm लॉन्ग हो जाएगा, 3.5 mm वाइड हो जाएगा और पेल वाइट कलर का ये होता है। इसके बाद अगर देखें तो ये 7 डेज के अंदर जो प्यूपा है पूरा का पूरा कंप्लीट अडल्ट के अंदर चेंज हो जाता है 7 डेज के बाद। और जो अडल्ट है मैंने बताया था जो वेंट्रल साइड के अंदर, सॉरी डोर्सल साइड के अंदर कैसा होता है, ऑरेंज रेड होता है और वेंट्रल साइड के अंदर ब्लैकिश कलर का देखने को मिलता है। इसके अलावा निम्फ के ऊपर वाइट कलर के कुछ हेयर्स दिखाई देते हैं और ये ऊपर से कलर के अंदर कैसा होता है, ब्लैकिश कलर का होता है। और जो अडल्ट है वापसी वो एग ले करेगा। इसकी जो लाइफ साइकिल है लगभग 14 से 40 डेज। 14 की जगह अगर हम 25 लिख लें तो रॉन्ग नहीं होगा। और इसके अलावा इसकी जो 5 लाइफ साइकिल हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं मार्च से अक्टूबर तक। तो ये थी कि पूरी की पूरी एक लाइफ साइकिल, ठीक है, ओलेकोफोरा फेविकोलिस की। तो आपको लाइफ साइकिल समझ में आई होगी उम्मीद करता हूँ।